यार आजकल बिग डेटा का बड़ा ट्रेंड चल रहा है यार। जो देखो वो बिग डेटा के बारे में बात करता रहता है। लाइक बिग डेटा इज द पावर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। तो व्हाट इज दैट बिग डेटा? व्हाई इट इज सो मच ट्रेंडिंग नाउअडेज? क्यों सब लोग बिग डेटा करते रहते हैं? डेटा साइंटिस्ट ऑल द पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट द डेटा एंड डेटा ओनली। लाइक देर इज नथिंग एंड बियॉन्ड द डेटा, only data is present in our world. Is it truth? आई गेस नॉट यार। इतना सारा इतने सारे काम है करने के लिए, सुबह उठने से लेके ऑफिस का लॉगिन करने से लेके लॉग आउट तक। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को तो बैठना ही है। तो ये डेटा डेटा डेटा, सब लोग डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा ही बात कर रहे हैं। तो ये डेटा क्या है? हमें पता है कि हाँ, बिग डेटा इंजीनियर्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो सब लोग आजकल बिग डेटा इंजीनियर्स क्यों बनना चाह रहे हैं? ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है बिग डेटा इंजीनियर्स की जो कि हम लोग नहीं है, या मेनली सब लोग बिग डेटा इंजीनियर बनना चाह रहे हैं? तो क्या खासियत है बिग डेटा इंजीनियर्स की? तो मेन बात यह है कि हम लोग क्यों बनना चाह रहे हैं बिग डेटा इंजीनियर। तो मेन बात, फर्स्ट पॉइंट इज यस आई नो टू अपग्रेड अवर करियर। आज हम सिस्टम इंजीनियर हैं, टीसीएस में, इन्फोसिस में, कोई सैलरी कोई मतलब नहीं। सैलरी भी इतनी कम है कि यार देख के ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हैं हम। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें देख के अच्छा नहीं लगता। तो सैलरी को कैसे बढ़ाया जाए? तो हाँ, बिग डेटा इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको खूब पैसा देगी। मीन्स इफ़ यू रियली वर्क हार्ड देन आपको बहुत पैसा मिलने वाला है इस फील्ड में। तो आपको जाना ही चाहिए आगे। टू बिकम अ गुड टू बिकम अ गुड बिग डेटा इंजीनियर, what are the prerequisites? There's nothing, just we will understand each and everything in this playlist. Okay, now big data तो सब कर रहे हैं, पर ये बिग डेटा काम कहाँ आता है? कहाँ आता है ये काम? बिग डेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में बिग डेटा इंजीनियर होता है। हाँ, होता है। तो वो क्या काम करता है? और हर ऑर्गेनाइजेशन को, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को, लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, इनको क्या फ़ायदा है? इनको क्यों ज़रूरत पड़ती है बिग डेटा इंजीनियर्स की? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है? व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग बिग डेटा एंड व्हाई बिग डेटा इज मोर यूजफुल इन द ऑर्गेनाइजेशंस? लेट्स टॉक अबाउट इट। तो दोस्तों की क्या है बिग डेटा को सीखने का पर्पस आपका? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ बिग डेटा इंजीनियर आप काम करोगे तो एज अ बिग डेटा इंजीनियर यू आर पैशनेट ऑन द वर्क ऑन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। सो आपको प्रोसेसिंग करनी है और आपके पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है। सो आपको क्या है कि वो आपके पास डेटा है जो कि आपको प्रोसेस करना है। पर एक लिमिटेशन इसमें यह है कि अगर आपने आपका ट्रेडिशनल कंप्यूटर सिस्टम यूज़ किया, जो कि आपके पास आपके सामने पड़ा है, लैपटॉप आपका, जो कि 1 TB हार्ड डिस्क स्टोर करता है, तो क्या आप उस यूज डेटा को उस पर प्रोसेसिंग कर पाएंगे? सपोज लेट मी टेक वन एग्जांपल, लाइक सपोज वी हैव 1000 TB data in our file, 1000 TB data we have in our file, and only 1 TB storage is there in our laptop. So how we can process that 1000 TB data in only in 1 TB laptop? It's not possible, right? ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो एज अ बिग डेटा इंजीनियर हमें उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक बड़े स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम जो कि 1 TB स्टोरेज है, वो तो उस डेटा को प्रोसेस कर ही नहीं सकता। तो हमें क्या है कि एक बहुत सारे या एक बड़े स्टोरेज की ज़रूरत है, जिसको हम कह सकते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, लाइक अ कलेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स और कलेक्शन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज, like collection of many computer systems having 1 TB of hard disk. So if you have 1000 collection of computers having 1 TB hard disk, then you can divide your file in 1000 blocks and you can use that data for processing. So हमारा क्वेश्चन क्या था कि वाई ऑर्गेनाइजेशन यूज बिग डेटा टेक्नोलॉजी? तो ऑर्गेनाइजेशन बिग डेटा टेक्नोलॉजी को यूज़ क्यों करने लगी?
क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उनके पास बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट होता है और उसे प्रोसेस करने के लिए बिग डेटा इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और बिग डेटा को यूज़ इसलिए करने लगी क्योंकि बहुत बड़े लेवल के डेटा को प्रोसेस करने के लिए आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि 3 V's की आवश्यकता पड़ती है, लाइक वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड द थर्ड वन इज वेराइटी ऑफ डेटा। सो एज पर द प्रीवियस वीडियो डिस्कशन we can conclude that if we have very huge amount of data with us, then we have to perfectly processing that data according to the 3 characteristics which we have already studied in our previous video. So कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसको प्रोसेस करना है डेटा को, ओके तो वो एक बड़ा सा स्टोरेज लेगा, और उस पर उस डेटा को प्रोसेस कर पाए। और प्रोसेसिंग कौन करेगा? डेटा इंजीनियर। तो मेनली द प्रॉब्लम इज एक कोई पर्टिकुलर डेटा इंजीनियर आपका है, उसके पास 1 TB हार्ड डिस्क है और 1000 TB उसके पास क्या है? डेटा। ओके, सो ही कैन नॉट process this 1000 TB file in this common storage, that is 1 TB. On his own system he cannot able to process anything, so he have to use the big storage, that is distributed system. One system containing one hard disk 1 TB, another system containing 1 TB and another, and so on. So what is the thing is, any data engineer have to work on distributed system only. There is 2 types of system, one is monolithic and another one is distributed. We will cover this thing in later videos, just in next video. Okay, so please be watching these videos. And what our final thing is what was our question is, what is the purpose of learning big data? The main purpose of learning this big data is, if we are a data engineer, we are passionate to work on data, that is processing on that data. So for processing we need huge amount of storage, and in big data there is one concept, Hadoop cluster. That is the framework which includes the storage part, that is called HDFS, that is Hadoop Distributed File System. Okay, so we will study each and every topic in detail later, but for now what the thing is, why the organization use big data? Because big data uses huge amount of storage and it uses Hadoop cluster to process that data. आप लोग कोई भी बिग डेटा सीखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से इसको कवर कीजिए और हर टॉपिक अपने माइंड में होना चाहिए, और एज अ डेटा इंजीनियर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी आगे आपके करियर में। सो आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो सकती है। सो दोस्तों, हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिग डेटा को क्यों हायर करता है और क्या नीड रहती है ऑर्गेनाइजेशन की बड़े बड़े डेटा को प्रोसेसिंग करने की, क्लीन करने की, और वॉल्यूम जो हमने बात करी थी 3 V's की, वो पिछले वीडियो में हमने देखा ही है, तो यहाँ पर वापस से देखने की ज़रूरत है नहीं। बस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बिग डेटा इंजीनियर्स को बहुत ही अच्छे सैलरी पैकेज पर हायर करती है। सो दैट्स द थिंग, यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू प्रोसेस विद डेटा, देन बिग डेटा इंजीनियर इज़ द बेस्ट पोस्ट फॉर दैट थिंग। सो दोस्तों, आशा मज़ा आया होगा आपको इस लेक्चर को देखने में, इस छोटे से सेशन को देखने में, और आने वाले वीडियोस में हम खूब अच्छे से हर एक टॉपिक को डिटेल में जानने वाले हैं कि कैसे क्या HDFS क्लस्टर होता है, कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को यूज़ करते हैं, और क्या क्या बिग डेटा इंजीनियरिंग में थिंग्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए, नोट्स क्या होते हैं और रैक्स क्या होती है, हम डिटेल में जानेंगे एक एक चीज़। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स को सब्सक्राइब नहीं किया हो, इस प्लेलिस्ट को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि
वो भी पता कर सके कि हाँ उन्हें किस तरफ मोड़ना है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है। यूँ नहीं कि बस कॉलेज के लेक्चर्स क्लियर की, एग्ज़ाम पास आउट करी और ये हो गया। ऐसे प्लेसमेंट नहीं होगा भाइयों। प्लेसमेंट के लिए तो बहुत अच्छे से डिटेल में जानकारी होनी ज़रूरी है, जो कि आप बिग डेटा इंजीनियरिंग में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, देखते रहिए हमारे आने वाले वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।